एक बार पुनः आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल साहित्य आप तक पर हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसके विषय में हम आप लोगों को सामान्य जानकारी इसके विषय में आप लोगों को देते हैं, बताते हैं। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये साहित्यकारों को दिया जाता है साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, और साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत 1955 ईस्वी से हुआ। यह पुरस्कार जिस संस्था के द्वारा दिया जाता है उस संस्था का नाम है राष्ट्रीय साहित्य अकादमी। इस संस्था की जो स्थापना है 1954 ईस्वी में हुआ और उसके बाद 1955 से अनवरत नए नए साहित्यकारों को, पुराने साहित्यकारों को भी से उनको इस पुरस्कार से नवाजा जाता रहा है। अभी हाल ही में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी साहित्य की एक बड़ी चर्चित लेखिका हैं उनको मिला है। अभी उनके नाम पे भी हम चर्चा करेंगे और उनको किस रचना पे दिया गया है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ और 1955 ईस्वी से साहित्यकारों को इस पुरस्कार से नवाजा जाने लगा। अगर इस संस्था के मुख्यालय की हम बात करें तो यह संस्था दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में मंडी हाउस के पास एक भवन है जिसका नाम है रविंद्र भवन। उसी भवन में ये राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का मुख्यालय है। और जो यह पुरस्कार है हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वो कौन कौन से हैं जब हम आप लोगों को भाषा विज्ञान के विषय में बताएंगे तो उस पर हम आप लोगों से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि 22 भाषा कौन कौन से हैं। तो 22 भाषा वो प्लस 2 भाषा और एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, यानी कुल 24 भाषाओं के साहित्य पर ये पुरस्कार साहित्यकारों को दिया जाता है। 1955 में हिंदी साहित्य में जो सबसे पहला पुरस्कार, ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जिस लेखक को मिला उनका नाम था माखनलाल चतुर्वेदी। यहाँ पे हम इसके विषय में थोड़ी सी सामान्य जानकारी भी लिख दी, अभी आप लोगों को दिखाते हैं। इस पुरस्कार के तहत कवियों को एक ताम्रपत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। तो आइए इसके विषय में हम यहाँ पे थोड़ा सा सामान्य जानकारी लिख भी दिए हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर हेडिंग हम डाल दिए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखिए, यह पुरस्कार राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ है। अब राष्ट्रीय साहित्य अकादमी, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। राष्ट्रीय साहित्य अकादमी का मुख्यालय दिल्ली में मंडी हाउस के पास रविंद्र भवन में है। अच्छा, इसके अध्यक्ष बदलते रहते हैं। वर्तमान में आज के डेट में जो इस अकादमी के अध्यक्ष हैं उनका नाम है माधव कौशिक। हम आपको बताएं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1955 ईस्वी से हुआ। यह पुरस्कार साहित्य को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। जैसा कि हम आपको बताएं कि साहित्यकार को पुरस्कार के रूप में एक ताम्रपत्र और 1 लाख रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। फिर हम आपको बताएं कि 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी एवं राजस्थानी भाषा यानी कि कुल 24 भाषाओं में यह साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है यह पुरस्कार। और इस पुरस्कार को पाने वाले जो प्रथम व्यक्ति हैं उनका नाम था माखनलाल चतुर्वेदी। अब इनमें से इसमें परीक्षा में आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा? आपसे सवाल जैसे सबसे पहले यही पूछ लेगा कि राष्ट्रीय साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुआ था, तो आप ऑप्शन देखिएगा तो आप बताइएगा कि 1954 में। इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछेगा तो दिल्ली पूछेगा, तो इस मुख्यालय याद रखिएगा कि दिल्ली में है। और इसके अध्यक्ष हमेशा बदलते रहते हैं,
तो इसलिए आप कोई भी परीक्षा जब देने जा रहे हैं, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में अगर आप पढ़ते हैं तो करंट आप देख लीजिएगा। वर्तमान समय में जब आज हम यहाँ आपको पढ़ा रहे हैं तो इस समय इसके अध्यक्ष हैं माधव कौशिक जी। पुरस्कार देने का शुरुआत कब से हुआ? 1955 में हुआ। इनके अध्यक्ष का नाम आपसे पूछ सकते हैं, बड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार के ये राष्ट्रीय साहित्य अकादमी या साहित्य अकादमी के इस समय अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान समय में माधव कौशिक जी हैं। पुरस्कार स्वरूप पैसा पूछ सकता है कि वर्तमान समय में साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत साहित्यकारों को कितना पैसा दिया जाता है, तो आप बताइएगा 1 लाख रुपए। यहाँ पे भाषाओं की संख्या पूछ सकता है कि कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो आप बताइएगा 24 भाषाओं में। जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है वो, और प्लस 2 ये अंग्रेजी और राजस्थानी। यहाँ से आपके लिए एक सवाल और बनता है कि 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं के विषय में बताया गया है या वर्णन किया गया है, तो 22 भाषाओं के विषय में। तो इसको आप, ये थोड़ी सी शुरुआत की सामान्य जानकारी है, इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि सन वाइज यानी 1955 से लेकर आज तक यानी 2024 तक किस लेखक को किस विधा के लिए उनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। फिर हम लोग आप लोगों से आगे के विषय पे चर्चा करते हैं। तो आइए हम लोग अब आगे के लिए तैयारी करते हैं। तो आइए चलिए अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं कि सन 1955 से जब से साहित्य अकादमी पुरस्कार का शुरुआत हुआ, तो जैसे हम आपको पहले बताए कि सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी को दिया गया था। अब वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और आज यानी जो अभी 1 हफ्ता पहले नया वर्ष आ गया, यानी 2024 तक किसको किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, कब दिया गया, किस विधा पे दिया गया, उस पे हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले किसको दिया गया, हम आपको बताएं कि माखनलाल चतुर्वेदी को कब दिया गया? 1955 ईस्वी में। किस रचना पर? हिम तरंगड़ी। जिस रचना पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था उसका नाम था हिम तरंगड़ी, और उसकी विधा है काव्य संग्रह है, वो यानी काव्य है। माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा बताएं कि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं और माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में आपको कुछ और 2-1 लाइन महत्वपूर्ण बातें हम बताते हैं कि इनकी 2 कविताएं हैं, एक पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला। ये बड़ी चर्चित कविताएं रही। और पुष्प की अभिलाषा की कुछ पंक्तियां हैं, हो सकता है कि हम लोग तो पढ़े हैं बचपन में, आप लोग भी पढ़े होंगे कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ से शीश न वाने जाए वीर अनेक। मतलब एक पुष्प की इच्छा क्या होती है कि मतलब उसकी इच्छा है कि माली से कहता है कि आप हमको तोड़ लीजिएगा और ऐसे रास्ते पे फेंकिएगा कि जिस रास्ते हमारे देश के सैनिक देश के लिए लड़ाई लड़ने जाते हैं। और इसी तरीके इनकी एक पंक्ति है कि उनकी यादों के तरपल्लो लो अब तो हम छोड़ चले। उनकी यादों के तरपल्लो को लो अब तो हम छोड़ चले, शपथें यानी शपथें रावी के तट पर खाई थी, यमुना के तट पर तोड़ चले। तो इस प्रकार से ये थोड़ी सी इनके विषय में सामान्य जानकारी है। बाकी ये हिंदी साहित्य के महान कवि हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से ये जाने जाते हैं। और एक बात आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माने जाने वाला पत्र यानी पत्रिका
कर्मवीर का इन्होंने संपादन 1919 ईस्वी में किया था। आइए अगले नंबर पर हम देखते हैं कि कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल। 1956 ईस्वी में इनको पद्मावत संजीवनी व्याख्या पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये व्याख्या है मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित जो महाकाव्य 57 खंडों में पद्मावत, उसी का इन्होंने व्याख्या लिखा है, पद्मावत संजीवनी व्याख्या। इस पे इनको 1956 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगले नंबर पर हैं आचार्य नरेंद्र देव। 1957 ईस्वी में इनको दर्शन से संबंधित इनकी किताब है बौद्ध दर्शन, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगले नंबर पर है राहुल सांकृत्यायन, जिनको 1958 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जो रचना है उसका नाम है मध्य एशिया का इतिहास। विधा क्या है, ये इतिहास से संबंधित रचना है। राहुल सांकृत्यायन जी के विषय में आपको बताएं कि ये आधुनिक हिंदी साहित्य में 3 व्यक्ति ऐसे हुए, एक अज्ञेय जी जिनके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और दूसरे नंबर पर नागार्जुन, बाबा नागार्जुन, और तीसरे नंबर पर राहुल सांकृत्यायन। ये तीनों लोग घुमक्कड़ बृहत्रयी के नाम से जाने जाते हैं, अर्थात ये तीनों लोग यात्रा के लिए, बहुत अधिक यात्रा करने के लिए जाने जाते हैं, घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। तो ये कुछ इनके विषय में थोड़ी सी जानकारी। आगे आइए देखते हैं एक महान कवि, हिंदी साहित्य के महान कवि, महानतम कवि, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी में इनकी जो पुस्तक है संस्कृत के 4 अध्याय, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उसकी विधा है भारतीय संस्कृति से संबंधित इन्होंने ये किताब लिखी है, इसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में आपको बताएं कि इनको डिप्टी राष्ट्र कवि, समय का सूर्य, इन नामों से भी जाना जाता था। इनकी रचनाओं के विषय में अगर आप बात करेंगे तो रेणुका, हुंकार, रसवंती, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। जो इनके सबसे ज़्यादा चर्चित 3 रचनाएं हुई इनकी, एक कुरुक्षेत्र, दूसरा रश्मिरथी और तीसरा उर्वशी। कुरुक्षेत्र के विषय में आपको बताएं कि ये महाभारत पर आधारित रचना है, जिसमें युधिष्ठिर और भीष्म को आधार बना करके ये लिखे हैं। इसको आधुनिक युग का गीता भी कहा जाता है कुरुक्षेत्र को। और रश्मिरथी कर्ण के जीवन पर आधारित रचना है। और जो उर्वशी है, उर्वशी हिंदी साहित्य की दुनिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान ये इनकी रचना उर्वशी रखती है। जो काम से संबंधित उसमें बातें बताए हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं। ये उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि ये कामाध्यात्म से संबंधित पुस्तक है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में थोड़ी सी ये कुछ सामान्य जानकारी आप लोगों के लिए। अगले नंबर पर हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत 1960 ईस्वी में कला और बूढ़ाचाँद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये भी काव्य संग्रह है। और अगर पंत जी के विषय में हम लोग बात करते हैं तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और छायावाद में जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत जी को लेकर के कवियों में मतभेद रहा कि कौन पहले कवि माने जाएंगे। हालांकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पंत जी को प्रथम कवि मानते हैं। और आपको बताएं कि हिंदी साहित्य का नोबेल पुरस्कार माना जाने वाला पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, पहला भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत जी को ही मिला था। आइए अगले नंबर पर देखते हैं। अगले नंबर पर हैं भगवती चरण वर्मा, जिनको 1961 ईस्वी में भूले बिसरे चित्र उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपको बताएं कि आपको कभी भी अगर मौका मिले तो इनका एक उपन्यास है चित्रलेखा, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। उसमें राम और काम, यानी बहुत ही प्यारा नावल है। राम और काम अर्थात पाप और पुण्य के विषय में बातें की गई हैं। उसमें आपको दिखाया गया है कि एक जो योगी होता है वो भोगी बन जाता है और एक भोगी योगी बन जाता है। बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा।
अगले नंबर पर 1962 ईस्वी में पुरस्कार वितरण नहीं हुआ, अर्थात यही एक साल है कि 1955 से लेकर के 2024 तक आप देखेंगे तो यही एक साल है कि जो गैप हुआ है 1962 ईस्वी में। तो ये यहाँ कुछ ये नाम रहे। अब आइए यहाँ पे हम अगले नंबर पर बात करते हैं। अमृत राय, इनको 1963 ईस्वी में प्रेमचंद कलम का सिपाही नामक ये जीवनी लिखते हैं, जिस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अज्ञेय जी अगले नंबर पर आते हैं, इनको कब मिला था? 1964 ईस्वी में। किस काव्य संग्रह पर? आंगन के पार द्वार। अज्ञेय जी का जो पूरा नाम है परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इसके बारे में आप लोग जानते रहिएगा। अज्ञेय जी का जो मतलब पूरा नाम, और एक चीज कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनके द्वारा भी लिखे गए और कई उपन्यास हैं जो बड़े चर्चित रहे, बहुत अच्छे उपन्यास हैं, जैसे शेखर एक जीवनी, नदी के दीव, है ना। आपको मौका मिले आप लोगों को तो पढ़िएगा। अगले नंबर पर आते हैं हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार डॉक्टर नागेंद्र, इनको 1965 ईस्वी में रस सिद्धांत नामक विवेचनात्मक पुस्तक पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। अगले नंबर पर है जैनेन्द्र कुमार, इनको 1966 ईस्वी में मुक्तिबोध नाम से ये उपन्यास लिखते हैं, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगले नंबर पर है अमृतलाल नागर, 1967 ईस्वी में इनको उपन्यास विधा की रचना पर ही अमृत और विष, इस पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। अमृतलाल नागर जी के अगर अन्य उपन्यासों के बारे में हम हमसे चर्चा करें तो इनका एक उपन्यास है मानस का हंस, जो गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर आधारित है, और एक उपन्यास है खंजन नयन, जो सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। इनका एक और उपन्यास है बूंद और समुद्र, जिसमें बूंद व्यक्ति का प्रतीक है, समुद्र समाज का प्रतीक है। ये कुछ और इनके चर्चित उपन्यास हैं। इनको लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पे मिला है? अमृत और विष पर। अगला नाम है हरिवंश राय बच्चन, आप लोग जानते होंगे इनके बारे में, जो बॉलीवुड दुनिया के महान एक्टर अमिताभ बच्चन के ये पिताजी थे। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, कि जैसे वो है वैर कराते मंदिर मस्जिद मेल कराती मधुशाला, इस प्रकार इन्होंने मधुशाला नाम से एक पूरी लंबी कविता लिखी है। कभी मौका मिला तो हम आप लोगों को सुनाएंगे। इनको 1968 ईस्वी में दो चट्टाने नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है श्रीलाल शुक्ल का, इनको 1969 ईस्वी में राग दरबारी उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि आपको जब कभी भी मौका मिले, जब आप जीवन में बहुत परेशान रहिएगा, तो इनका ये उपन्यास पढ़िएगा राग दरबारी, आपका टेंशन कम हो जाएगा। बहुत ही प्यारा नावल है, बहुत प्यारा नावल। इसकी पूरी पटकथा इतनी सुंदर तरीके से लिखी गई है कि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगला नाम है रामविलास शर्मा जी का, ये निराला जी की जीवनी लिखे हैं, ये 3 पार्ट में है। निराला की साहित्य साधना जीवनी विधा की रचना 1970 ईस्वी में इनको इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो ये शुरुआत के कुछ नाम हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आपको बता भी दिए, पहले इनके बारे में आप लोग लिख लीजिए, फिर जो आगे के लेखक हैं उनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे के लेखकों के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए चलिए अब हम लोग आगे के जो लेखक हैं उनके नाम, उनकी रचनाएं, उनको किस विधा पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, इसके विषय में चर्चा करते हैं। तो अगला नाम जो आता है वो नाम है नामवर सिंह जी का। इनको 1971 ईस्वी में आलोचनात्मक विधा की रचना है इनकी कविता के नए प्रतिमान, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम जो आता है भवानी प्रसाद मिश्र का। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 ईस्वी में इनके काव्य संग्रह बुनी हुई रस्सी, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर इनके विषय में थोड़ा सा आप लोगों को हम बताएं तो इनको गांधीवादी कवि और सहजता का कवि
कहा जाता है, उपनाम से जाना जाता है। इनकी एक बड़ी चर्चित कविता है कि मैं गीत बेचता हूँ, बड़ी चर्चित कविता है इनकी। आइए अगले नाम को देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार हुए। हिंदी साहित्य को लेकर के इनकी 3 पुस्तकें हैं। निबंध, इन्होंने निबंध विधा में बहुत सारे निबंधों को लिखा है। इनके उपन्यास भी हैं और इनका निबंध विधा की इनकी रचना है आलोक पर्व। इस पे इनको 1973 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनका एक और बड़ा चर्चित निबंध है कुटज, कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा। कुटज एक पौधा है जो हिमालय पर्वत पर, हिमालयी क्षेत्र में मिलता है और वह अदम्य जिजीविषा का प्रतीक माना जाता है। तो आइए आगे देखते हैं। अगला नाम है शिवमंगल सिंह सुमन जी का। शिवमंगल सिंह सुमन, इनकी रचना है मिट्टी की बारात, विधा है काव्य संग्रह है। 1974 ईस्वी में इनको इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगर मिट्टी की बारात के विषय में हम लोग बात करें तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तो उसी पे इन्होंने ये कविता लिखी है मिट्टी की बारात, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के मृत्यु से संबंधित है ये रचना। अगला नाम है भीष्म साहनी जी का। इनको 1975 ईस्वी में उपन्यास विधा की रचना तमस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तमस में जब हमारे देश का विभाजन हो रहा था, अर्थात भारत और पाकिस्तान का निर्माण हो रहा था, तो विभाजन के समय जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसके विषय में तमस में इन्होंने चर्चा की है। अगला नाम है हिंदी साहित्य के महान लेखक यशपाल जी का। इनको 1976 ईस्वी में उपन्यास विधा पर ही मेरी तेरी उसकी बात पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनका एक और उपन्यास है झूठा सच, जो 2 भागों में है, बहुत देशभक्ति पे आधारित है, जिसका 2 भागों में विभाजित है। एक भाग का नाम है वतन एवं देश और दूसरे का नाम है देश का भविष्य। कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा। अगला नाम है शमशेर बहादुर सिंह का। इनको 1977 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काव्य संग्रह पर चुका भी हूँ मैं नहीं, ये रचना का नाम है। शमशेर बहादुर सिंह को बात का कवि कहा जाता है। अगला नाम है भारत भूषण अग्रवाल जी का। इनको 1978 ईस्वी में काव्य संग्रह पर ही उतना वह सूरज है, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस रचना को आप लोग याद रखिएगा, यह टीजीटी, पीजीटी और हायर एजुकेशन में भी पूछा जाता है कि उतना वह सूरज किसकी रचना है, तो आप बताइएगा भारत भूषण अग्रवाल जी की। अगला नाम है महान साहित्यकार धूमिल। इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। इनको 1979 में कल सुनना मुझे काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इनके और काव्य संग्रह है जैसे संसद से सड़क तक, जो देश में भ्रष्टाचार था उस पर इन्होंने बड़ी गहरी चोट की अपनी कविता के माध्यम से। इनकी एक कविता है मेरे घर में 5 जोड़ी आंखें हैं, बड़ी चर्चित कविता है। और इनके कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, हम आप लोगों को बताते हैं कि जैसे इनकी एक पंक्ति है कि अपने यहाँ संसद तेली का वह घानी है जिसमें आधा तेल आधा पानी है। इनकी और एक बड़ी चर्चित लाइन है कि कहते हैं कि एक व्यक्ति रोटी बेलता है, एक व्यक्ति रोटी सेकता है, एक तीसरा व्यक्ति है जो ना रोटी बेलता है ना सेकता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ कि वो तीसरा व्यक्ति कौन है, मेरे देश की संसद क्यों मौन है। इसी प्रकार कविता के विषय में कहते हैं कि कविता शब्दों की अदालत में अपराधियों के कटघरे में खड़े एक निर्दोष व्यक्ति का हलफनामा है। और भी ऐसे बहुत सारे इनके कोटेशन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो धूमिल के विषय में जब हम लोग पढ़ेंगे तब हमको विस्तार से बताएंगे। अगला नाम है कृष्णा सोबती जी का। ये हिंदी साहित्य की महान लेखिकाओं में से एक हैं। अनेक उपन्यास इन्होंने लिखा है। इनको 1980 ईस्वी में जिंदगी नामा नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है त्रिलोचन शास्त्री जी का। इनको 1981 में ताप के ताए हुए दिन पर
साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। विधा इसका काव्य संग्रह है। हरिशंकर परसाई ये अपने व्यंग के लिए जाने गए। इनकी रचनाओं को आप जरूर पढ़िएगा। इनको 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, जो ये एक व्यंग्यात्मक रचना है। इसमें बताया गया है कि व्यक्ति मतलब चापलूसी में किस हद तक गिर जाता है, इसी बात को इसमें ये बताने की कोशिश किए हैं। अगला नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। इनको 1983 में खूंटियों पर टंगे लोक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है रघुवीर सहाय जी का। इनको 1984 में काव्य संग्रह है विधा लोग भूल गए हैं, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। निर्मल वर्मा जी को कहानी पर मिला। कहानी का नाम है कौवे और काला पानी। कब मिला? 1985 ईस्वी में। इनकी एक बड़ी प्यारी सी कहानी है परिंदे, आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। केदारनाथ अग्रवाल जी जो आधुनिक हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी धारा के पंत माने जाते हैं। और आपको बताएं कि केदारनाथ अग्रवाल जी का घर गोस्वामी तुलसीदास जी के घर के बिल्कुल पास में था। तो ये प्रगतिवादी धारा के पंत माने जाते हैं। इनको भी काव्य संग्रह पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। संग्रह का नाम है अपूर्वा, 1986 ईस्वी में। अगला नाम है श्रीकांत वर्मा जी का। इनको भी काव्य संग्रह पर ही साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। काव्य संग्रह का नाम है मगध, 1987 ईस्वी में। तो ये आगे के कुछ नाम हैं, इनको आप लिख लीजिए, फिर हम जो आगे के बचे हुए कवि हैं उनके विषय में आपसे चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे के लेखक के बारे में चर्चा करते हैं। आइए अब हम लोग आगे के लेखकों के विषय में चर्चा करते हैं। तो अगला नाम जो आता है नरेश मेहता। इनको काव्य संग्रह पे अरण्या नामक काव्य संग्रह है, इस पर 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है केदारनाथ सिंह जी का। इनको 1989 में काव्य संग्रह पर ही, जिसका नाम है अकाल में सारस, इस पे मिला। शिव प्रसाद सिंह, इनको 1990 में उपन्यास विधा की रचना है नीला चांद, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर अगला नाम है गिरिजा कुमार माथुर का। इनको 1991 में काव्य संग्रह पर मैं वक्त के सामने हूँ, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगले लेखक हैं गिरिराज किशोर। इनको उपन्यास विधा पर मिला 1992 ईस्वी में। उपन्यास का नाम है ढाई घर। फिर उसके बाद अगला जो नाम है विष्णु प्रभाकर जी का। इनको भी 1993 ईस्वी में अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास पर मिला। अगला नाम है अशोक वाजपेयी जी का। इनको 1994 ईस्वी में कहीं नहीं वहीं नामक काव्य संग्रह पर मिला। फिर अगला नाम आता है कुंवर नारायण जी का। इनको 1995 ईस्वी में कोई दूसरा नहीं है काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। सुरेंद्र वर्मा जी को 1996 में मिला मुझे चांद चाहिए नामक उपन्यास पर। ये मुझे चांद चाहिए, ये उपन्यास परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, इसका नाम आप याद रखिएगा। और चांद शब्द होने के नाते थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर नायक और नायिका के विषय में बातें कही गई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे चांद चाहिए, इसकी जो नायिका है वर्षा वशिष्ठ नायिका का नाम है। और इसमें एक महत्वाकांक्षी कलाकार के विषय में बताया गया है कि ये कलाकार क्या क्या महत्वाकांक्षा रखता है, क्या क्या पाना चाहता है, इसी के विषय में मुझे चांद चाहिए उपन्यास में बताया गया है। तो ये नाम रहे कुछ। अगला नाम है लीलाधर जगूड़ी जी का। इनको 1997 ईस्वी में अनुभव के आकाश में चांद नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है अरुण कमल का। इनको 1998 ईस्वी में काव्य संग्रह है नए इलाके में, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर अगला नाम आता है विनोद कुमार शुक्ल का। दीवार में एक खिड़की रहती है, नौकर की कमीज, ये सब इनके बड़े चर्चित उपन्यास हैं। कभी मौका मिले तो आप लोग पढ़िएगा, अच्छा लगेगा। तो इनको 1999 ईस्वी में उपन्यास विधा की ये रचना है दीवार में खिड़की, इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मंगलेश डबराल,
ये मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले थे और इनकी रचना में पहाड़ी बिंबों की झलक देखने को मिलती है। इनको 2000 ईस्वी में हम जो देखते हैं काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है अलका सरावगी का, इनको 2001 में उपन्यास विधा की रचना है कलिकथा वाया बाईपास, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर अगला नाम है राजेश जोशी जी का, इनको 2002 में मिला काव्य संग्रह पर दो पंक्तियों के बीच में। अगला नाम है कमलेश्वर, इनको 2003 में मिला कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास पर। ये बहुत प्यारा उपन्यास है कितने पाकिस्तान, आप पढ़िएगा। इसमें ये हमको लगता है कि अपनी प्रेम कहानी के बारे में भी ये जिक्र किए हैं, तो बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़िएगा आप लोग। अगला नाम है वीरेन डंगवाल का, इनको 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर अगला नाम है मनोहर श्याम जोशी का, इनको 2005 में क्याप नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर अगला नाम है ज्ञानेंद्र पति, इनको 2006 में संशयात्मा नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ये रचना बहुत पूछी जाती है। इनका एक काव्य संग्रह और है गंगा तट, वो भी बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, तो उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ नाम ये रहे, बाकी अभी कुछ और नाम बचे हैं, अब इसके बाद हम उस पर चर्चा करेंगे। 2024 तक हम लोगों को लेके चलना है इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे के नाम पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग अब आगे की तैयारी करते हैं। आइए चलते हैं अब हम लोग अपने अंतिम पड़ाव की तरफ। तो आइए अगले लेखक के नाम पे हम लोग चर्चा करते हैं। तो अगला नाम आता है अमरकांत जी का, इनको 2007 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और आप लोगों को बताएं कि मैं बड़ा सौभाग्यशाली रहा कि जो हमारा डॉक्टरेट है यानी पीएचडी हमारी इन्हीं की रचनाओं के ऊपर है। आपको बताएं कि अमरकांत जी को इसी उपन्यास पर इन्हीं हथियारों से ही पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला हुआ है। और इनको और श्रीलाल शुक्ल जी को 2009 में सामूहिक रूप से ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला नाम है गोविंद मिश्र जी का, इनको 2008 में कोहरे में कैद रंग उपन्यास विधा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कैलाश वाजपेयी जी को 2009 ईस्वी में काव्य संग्रह पर हवा में हस्ताक्षर, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उदय प्रकाश जी को 2010 ईस्वी में कहानी मोहनदास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप लोगों को बताएं कि अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो उदय प्रकाश जी का एक उपन्यास है पीली छतरी वाली लड़की, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम करने की इच्छा रखते हैं तो आप उस उपन्यास को जरूर पढ़िएगा। और इनका एक कहानी है पाल गुमरा का स्कूटर, उसको आप पढ़िएगा, बहुत प्यारी कहानी है। अगला नाम है काशीनाथ सिंह का, इनको 2011 में रेहान पर रघु उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। चंद्रकांत देवताले, इनको 2012 में पत्थर फेंकता है काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है मृदुला गर्ग जी का, ये हिंदी साहित्य की महान लेखिका हैं, इनको 2013 में मिलजुल मन नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है रमेश चंद्र शाह जी का, इनको 2014 ईस्वी में विनायक नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। रामदरस मिश्र, इनको 2015 में आग की हंसी नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नासिरा शर्मा जी को 2016 में पारिजात नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसी क्रम में अगला नाम है रमेश कुंतल मेघ, इनको 2017 में विश्व मिथक सरित सागर नामक साहित्यिक समालोचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है चित्रा मुदगल का, इनको 2018 में पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा नामक उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आपको बताएं कि ये हिंदी साहित्य की महान लेखिकाओं में से एक हैं। और जो ये उपन्यास है
ये उपन्यास का नाम के साथ साथ ये पता है, नालासोपारा आपको बताएं कि मुंबई में एक जगह है, और ये उपन्यास थर्ड जेंडर यानी किन्नर के ऊपर आधारित है। इसमें इसका जो नायक है उसका नाम रहता है बिन्नी। बिन्नी दिल्ली में बैठकर अपनी माँ से पत्राचार करता है, अपनी माँ से पूछता है, देखिए हम आपको बता रहे थे, हमारे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, बहुत मार्मिक उपन्यास है। अपनी माँ से बिन्नी पूछता है कि माँ, समाज में जैसे लूला लंगड़ा, किसी का आँख खराब है, यानी कोई भी कमी है, वो लोग अपने परिवार के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने पिताजी के साथ रहते हैं। ऐसी क्या विडंबना है कि एक किन्नर अपने माँ बाप के साथ नहीं रह सकता है। और आप देखेंगे कि समाज में बहुत परिवर्तन आया है, हमारी सरकारें भी इनके लिए बहुत सारे कार्य कर रही हैं, बहुत सारे एनजीओ कार्य कर रहे हैं कि इनको भी समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो इनका पेशा ये अपना लिए भीख मांगना, भीख मांगना, या ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, जैसे शादी विवाह में लोगों के घरों पर जा कर के लोग पैसे मांगते हैं, ट्रेन बसों में मांगते हैं, तो ये चीज़ें छोड़ करके समाज की मुख्य धारा से जुड़े। तो आप देखेंगे उसका नतीजा भी है कि जज बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। अभी बिहार में एक किन्नर दरोगा बने, मतलब बनी है ना। तो ये बड़ा प्यारा उपन्यास, इसको पढ़िएगा। अगला नाम है नंद किशोर आचार्य का। इनको 2019 में छीलते हुए अपने को काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अनामिका जी को 2020 में टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है दया प्रकाश सिन्हा का। इनको 2021 में सम्राट अशोक नामक नाटक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर अगला नाम है बद्री नारायण को। इनको 2022 में तुमड़ी के शब्द काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला नाम है संजीव कुमार का। इनको 2023 में मुझे पहचानो उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और जो अभी आजकल चर्चा में नाम है, क्योंकि इनको अभी हाल फिलहाल में गगन गिल जी को, महान लेखिका है, इनको 2024 में मैं जब तक आई बाहर नामक काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इस प्रकार 1955 से लेकर 2024 तक किस लेखक को किस विधा की किस रचना पर किस सन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, हम आपको पूरा अच्छे तरीके से बता दिए। और थोड़ा थोड़ा जो उनके विषय में और जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो भी आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग खूब मेहनत से पढ़िए, आगे बढ़िए, यही हमारी इच्छा है। और हम आप तक निःशुल्क शिक्षा को पहुंचाने का जो संकल्प है उसको लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो चलते चलते आप लोगों से वही निवेदन है कि प्लीज़ अपने साथियों को, अपने इष्ट मित्रों को भेजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह बात पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, अपने इष्ट मित्रों से भी करवाइए। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।